नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द थर्ड आई पर। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों में एक नाम उत्तर भारत में बहुत तेज़ी से ऊपर की ओर गया है। वह नाम है बागेश्वर बाबा धाम या धीरेन्द्र शास्त्री या कहिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बाबा बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को आज कौन नहीं जानता। इस वर्ष कुछ ही महीनों में उनकी प्रसिद्धि आसमान छू रही है। पिछले साल तक वे बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे, उनकी फैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, मगर नागपुर के एक कार्यक्रम में एक संस्था अंधश्रद्धा मूलन के श्याम मानव ने उनको चैलेंज किया कि बाबा के पास कोई दैवीय शक्ति नहीं है, वे सिर्फ ट्रिक्स के सहारे चमत्कार जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद श्याम मानव और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को टीवी चैनलों और मीडिया में ज़बरदस्त कवरेज मिली और उनकी प्रसिद्धि और फैन फॉलोइंग दिन दूनी और रात चौगुनी के हिसाब से बढ़ी। उनके यूट्यूब चैनल पर आज 40 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हैं, फेसबुक पर भी 35 लाख से ऊपर हैं, इंस्टाग्राम पर भी 3 लाख से ज़्यादा फॉलोवर हैं, ट्विटर पर भी शायद 1 लाख के आसपास है। श्याम मानव के चैलेंज के बाद मीडिया में उन्हें बहुत कवरेज मिली। उसके बाद बाबा ने एक और नारा दिया जो भी उन्हें प्रसिद्धि की ओर ले गया, और वह नारा था देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये नारा भी देश की एक आबादी ने, बड़ी आबादी ने हाथ। दोस्तों, 13 मई 2023 से बिहार के पटना में उनका एक कार्यक्रम घोषित किया गया। पटना में उन्हें 13 मई से 5 दिन के लिए हनुमंत कथा कहनी है तथा एक दिन बाबा का दिव्य दरबार लगाने का कार्यक्रम घोषित हुआ। यह कार्यक्रम कोई विशेष नहीं था। बाबा शहर शहर इसी तरह के कार्यक्रम करते हैं। महाराष्ट्र, कभी अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग शहरों में वो प्रोग्राम्स करते रहते हैं। यह कार्यक्रम विवादों में आ गया और विवाद का कारण बने लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव ने एक बयान में ट्विटर के जरिए, मीडिया को बयान के जरिए यह घोषणा की कि चूंकि बाबा देश विरोधी बातें कहते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, इसलिए उन्हें पटना में घुसने नहीं दिया जाएगा, उनका कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा। अगर बागेश्वर बाबा हिंदू मुसलमान भाई को लड़वाने के लिए आ रहे हैं तो मैं उनका विरोध करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि तेज प्रताप यादव लालू परिवार से हैं, उनके बेटे हैं और आजकल उनकी बिहार में सत्ता है। उनके भाई तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हैं। तेज प्रताप के ऐसे बयान ने पटना में, क्या कहिए बिहार में ही, एक सनसनी फैला दी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने ट्विटर पर एक वीडियो भी पोस्ट की जिसमें उन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों धर्म चिन्हों को लगाते हुए डीएसएस की सेना को परेड करते जैसा कुछ दिखाया है और बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, कदम कदम बढ़ाए जा। कुछ और फोटोग्राफ्स भी ट्विटर पर पोस्ट किए जिसमें युवाओं को ट्रेनिंग जैसा देते हुए दिखाया जा रहा है। समझा जाता है कि तेज प्रताप यादव ने अप्रत्यक्ष रूप से इसी सेना के बारे में बोला कि ये सेना बाबा बागेश्वर धाम का विरोध करेगी और उन्हें पटना में घुसने से रोकेगी। एक बयान में तेज प्रताप यादव ने तो यहाँ तक धमकी दी कि बाबा भूल गए हैं कि बिहार में किसकी सरकार है। तेज प्रताप यादव की इस धमकी का बाबा पर कोई असर नहीं हुआ और धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई 2023 को आन बान शान के साथ पटना के एयरपोर्ट पहुंच गए। वहां उनका स्वागत करने के लिए कौन कौन मौजूद थे? 2 केंद्रीय मंत्री गिरिराज किशोर, मनोज तिवारी। मनोज तिवारी तो सुना है खुद कार ड्राइव कर रहे थे। लोग आशंकित थे कि तेज प्रताप यादव की धमकी के जवाब में बाबा के समर्थन में बनाई गई सवर्ण सेना और तेज प्रताप यादव की डीएसएस कहीं आमने सामने आना जाए, कहीं झड़प ना हो जाए। मगर 13 तारीख को जब बाबा पटना के एयरपोर्ट पर उतरे तो न कहीं तेज प्रताप दिखाई दिए न उनकी सेना। तेज प्रताप यादव के घर से लेकर एयरपोर्ट तक सूना सूना सा रहा। विरोधियों के बारे में बात कर रहा हूँ।
धीरेन्द्र शास्त्री एयरपोर्ट से सीधे होटल पलाश गए और उसके बाद नौबतपुर में उनका हनुमंत कथा हुई, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया। शानदार ढंग से भंडारा लंगर चलता रहा। दोस्तों 14 तारीख को हनुमंत कथा में तो इतनी भीड़ हो गई कि गर्मी और भीड़ की वजह से काफ़ी लोग बेहोश हो गए, जिसकी वजह से बाबा ने दिव्य दरबार लगाना कैंसिल कर दिया। हालांकि हनुमंत कथा 17 तारीख तक बरकरार चलती रहेगी। बाबा ने एक अपील के माध्यम से कहा कि लोग पंडाल तक न पहुँचे, कथा अपने मोबाइलों और टीवी पर ही देखें ताकि भीड़ को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों आइए इस बात पर विचार करें कि ऐसा क्या हुआ कि तेज प्रताप के इतने बड़े बड़े बोल के बाद में खुद अपनी सेना सहित 13 मई को अदृश्य हो गए। दरअसल तेज प्रताप तो युवा हैं और वह राजनीति को नहीं समझते हैं, पर उनके पिता लालू प्रसाद यादव तो देश के मंझे हुए नेताओं में से एक है। वे देश की नब्ज, वोटर्स की नब्ज को जानते और समझते हैं। ये नेता भीड़ के सामने नतमस्तक होते हैं, क्योंकि वहाँ में भीड़ में अपना वोट बैंक देखते हैं। बाबा की कथा में लाखों लाख लोग आ रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार 3 से 4 लाख लोग उनकी कथा में मौजूद रहे 13 तारीख और 14 तारीख को। बाबा की कथा में लाखों लोग आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव अच्छे से जानते थे कि अगर बाबा का विरोध हुआ तो बाबा के लाखों अनुयायी प्रशासन से भिड़ जाएंगे और स्थिति उनके और प्रदेश शासन के कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। साथ ही अगर ऐसी कोई झड़प हुई तो इस झड़प का असर प्रदेश ही नहीं पूरे देश पर होगा, खासकर उत्तर भारत में होगा और उनकी सरकार पर हिंदू विरोधी और मुस्लिम परस्त पार्टी होने का ठप्पा चस्पा कर दिया जाएगा। इसलिए 13 तारीख को तेज प्रताप यादव का बंगला सुना रहा, एयरपोर्ट भी सुना रहा, विरोधी कोई वहाँ दिखाई नहीं दिया। खबरें आ रही हैं कि तेजस्वी यादव जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, वे चाहते हैं कि वे पंडाल में जाकर कथा श्रवण करें, बाबा से मिलें या बाबा को अपने यहाँ आमंत्रित कराएं। इसके लिए उन्होंने बाबा से संपर्क भी किया है। सुना जा रहा है कि बाबा ने उनको निमंत्रण भी भेज दिया है। यह आश्चर्यजनक है कि जो सरकार, जो परिवार धमकी दे रहा था कि बाबा को पटना में घुसने नहीं देंगे क्योंकि बाबा हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो आरजेडी को पसंद नहीं करते हैं, वही परिवार आज बाबा से मिलने को उत्सुक हैं। ऐसा क्यों कर हुआ? दरअसल बाबा के समर्थन में आई हुई लाखों लाखों लोगों की भीड़ ने आरजेडी के लालू परिवार की सोच को बदलने पर मजबूर कर दिया। लाखों लाख वोटों का मामला है। अगर यहाँ बाबा का विरोध किया जाता तो आरजेडी हिंदू विरोधी पार्टी कहलाती और इन वोटों से हाथ धो सकती थी। आरजेडी के खिलाफ हिंदू वोटों का पोलराइजेशन संभव था। दोस्तों लोग कहते हैं कि मोदी के आने के बाद देश में क्या बदला है? कुछ नहीं बदला। मेरा मानना है कि मोदी के आने के बाद देश में बहुत कुछ बदला है। देश में जो आर्थिक माहौल बना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सुधार हुए हैं, वे बेमिसाल हैं। मगर एक सोच और है जो बदली है। 2014 से पहले कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों की सोच ये होती थी कि हिंदू की मत सोचो, किसी तरह मुसलमानों के वोटों पर कब्जा करो क्योंकि वो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। हिंदुओं को वोटों की कभी किसी को महत्व लगा ही नहीं। मगर 2014 के बाद हिंदू एक बहुत बड़ा वोट बैंक बना और इस वोट बैंक को कोई भी राजनीतिक दल नज़रअंदाज नहीं कर सकता। इस बैंक को कोई नाराज करने की सोच भी नहीं सकता। बिना हिंदुओं के समर्थन में अब देश में कोई सरकार नहीं बन सकती। दोस्तों हमने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को भी एक बार मुसलमानों के वोट बैंक में सेंध मारने की बड़ी दिलचस्पी हुई थी।
वे दिल्ली के मुख्यमंत्री होते हुए भी उत्तर प्रदेश के ग्राम दादरी के अखलाक की मॉब लिंचिंग के समय उसके घर पर उससे मिलने के लिए गए थे। वे दिल्ली के मुख्यमंत्री होते निर्भया के हत्यारे नाबालिग को 10,000 रुपये और एक सिलाई मशीन गिफ्ट करते हैं। वे मुख्यमंत्री होते हुए मौलवियों को वेतन देते हैं, पर धीरे धीरे वो भी लाइन पर आ गए और उन्होंने भी हिंदुओं के लिए यात्राएं आदि निःशुल्क शुरू की। समाजवादी पार्टी ने भी मुसलमानों के प्रति थोड़ा से अपने रुख में बदलाव किया है। अब वे मुसलमानों को उतने टिकट और भाव नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, बाबा के पटना में हो रहे इस आयोजन ने निश्चित ही लालू प्रसाद यादव के परिवार और आरजेडी की किरकिरी तो की ही है, और चलते चलते आज बाबा ने फिर मैदान में झंडा गाड़ा है कि हिंदू राष्ट्र तो बनाना ही है, और जिसकी शुरुआत हम बिहार से ही करेंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें। धन्यवाद।